से मामलात खुशअस्तूबी से तय पा गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम समेत मुतल्लिका टीमों ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवा माह IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों ने भरपूर साथ दिया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कॉजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाई मुआहिदा कामयाबी से मुकम्मल किया। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी। प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब सेटल कर चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए। रहीम यार खान में NA 171 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा को शिकस्त दे दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट का फॉर्म 47 जारी कर दिया। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के कैंप में जश्न, ढोल की थाप पर जयालों के भंगड़े। कौमी असम्बली की ये नशिस्त मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। 10 MNAs को लेने 10 थानों के SHOs 10 गाड़ियों पर पार्लियामेंट पहुंचे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर PTI की गिरफ्तार अरकान असम्बली को इजलास में लाया गया था। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान को 10 मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठाया गया। हर SHO एक रुकन को लेकर रवाना। अरकान असम्बली ने इंतहाई तशवीशनाक वाकयात बयान किए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा वाकई की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बताया जाए जो हालात पैदा हुए किसकी एमा पर हुए। पार्लियामान के साथ मजीद मजाक किया गया तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। जहां भी वाकया होता है CCTV गायब हो जाती है। संगजानी जलसे में कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राब्ता। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे के अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर से मिलकर अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। गिरफ्तार अरकान की असम्बली हॉल आबाद। अपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अपोजिशन अरकान के नारे। ज़ैन कुरैशी ने कहा ऐवान में 10-12 साल की उम्र से वालिद के साथ आ रहा हूँ। जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10 सितंबर को सानहा पार्लियामेंट का नाम देकर हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर रात को ताले लगा दिए गए। हमें शेर अफजल मरवत की लैंड क्रूज में बिठा कर ले गए। जिला कौंसिल में भी किसी थानेदार को अंदर घुसने नहीं देते। हम क्या हैं, हम सदी का मजाक बन गए हैं। ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ। इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया आपने? असम्बली के 2-4 मुलाजिम हटाए। इन्होंने क्या करना था? अंदाजा है आप पर कितना प्रेशर है। 10 सितंबर को ब्लैक डे डिक्लेयर करें। शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा मेरी आंखों पर कपड़ा बांध कर लॉन में घुमाया गया। मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लॉन था। एक निकाब पोश बहुत स्याह था, उसको मैंने पहचान लिया। उसने पिस्तौल निकालकर साइड पर रखी और कहा पुलिस की तहवील से कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। हाथापाई हुई तो पुलिस ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। मुझे खुशी है जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए हैं उन्होंने हक नुमाइंदगी नहीं खोया। ख्वाजा आसिफ का अवान में खिताब। कहा अगर ये रिवायत असद कैसर ने अपनाई होती तो आज ये तलखी ना होती। स्पीकर ने जो कदम उठाया इस ऐवान की हुर्मत के लिए उठाया। आप अपने आप को टटोलने की जरूरत है। इनको माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म ज्यादती होती है तो सर उठाकर बर्दाश्त करना चाहिए। इन्होंने मुझ समेत नून लीग पूरी क़यादत बंद की थी। हमें अपनों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। हमारे एक साथी पर हीरोइन डाली गई और फिर झूठी कस्में भी खाई गई। आज इनको ऐवान में लाकर अच्छी रिवायत डाली गई।
पार्लियामेंट की लड़ाई खुसूसी कमेटी तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार। कहा नवाज शरीफ ने मिन्नतें की लेकिन बीवी से बात नहीं करवाई गई। हम यहाँ पर मुजरिम बनने तो नहीं आए, इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्या हम यहाँ पर इनकी बातें सुनने आए हैं? ख्वाजा आसिफ को दोबारा बिठा दिया गया। इसाक डार ने कहा आज इस मीटिंग को मुलतवी करें, दोबारा बैठ जाएंगे। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ, ये ना कहा जाए माजी में कुछ नहीं हुआ। खालिद मक्सी ने कहा अगर गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। हम पीटीआई के साथ थे लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई के दौर में तो इससे भी बुरा हुआ। मुझे जनरल फैज ने फोन किया, तुम्हारे पास 3 वोट हैं, गिलानी को वोट डालो। आईजी के मुताबिक पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म था और कानून के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का दावा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा बतौर अपोजिशन लीडर जलसे के बाद आज पहले दिन सेशन में आया। मुझ पर 3 FIR थी। कल पेशावर हाईकोर्ट से ट्रांजिट और हिफाजती जमानत ली। सितम ज़रीफ़ी यह है लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ भी FIR हुई। पहले जो FIR की दरखास्त दी गई उस पर मलिक इम्तियाज का नाम लिखा था। मलिक इम्तियाज PTI छोड़कर नून लीग में गए थे जो 6 माह पहले इंतकाल कर गए। अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर इजलास में चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सरदार अयाज सादिक ने कहा मैं थक गया हूँ, आप सबकी बातों से लग रहा है शायद मैं ही पार्लियामेंट वाक़े का जिम्मेदार हूँ। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए, मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं।